वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कोरोना काल में कुछ लोगों पर आरोप लगे कि वे थूक कर कोरोना फैलाना चाहते हैं। तब कुछ लोगों ने इन्हें मजहब से जोड़ते हुए मुस्लिमों के खिलाफ साजिश करार दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई। देश के लगभग हर राज्य से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग कभी रोटी पर थूकते पाए जा रहे हैं तो कभी ब्रेड और फलों पर। कहा गया कि ये लोग अनपढ़ है, अज्ञानी है। लेकिन फिर फराह खान का इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो कहती है कि आमिर खान हीरोइंस के हाथ पर थूका करता था। उसने कई नई हीरोइनों के हाथों पर थूका और वो भी हाथ दिखाने का बहाना बनाकर। अब फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब महिलाओं के बालों पर थूकते हुए पाए गए हैं। तो क्या यह भी अनपढ़ है या फिर यह सुनियोजित साजिश है, जैसे कि सवाल उठाए जाते हैं। आज फिर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें ढाबे पर एक मुस्लिम युवक रोटी पर थूकते हुए दिख रहा है। इसलिए सवाल देश का है में बात इसी पर कि थूक जिहाद यह सुनियोजित साजिश है या फिर महज सियासत। खाने, फलों और बालों में थूकने की संस्कृति एक ही मजहब से जुड़े लोगों में क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि थूक जिहादियों पर कैसे लगेगी लगाम? तो थूक जिहाद अब देश में आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद है जिसमें ये जिहादी खाने से लेकर बालों और चेहरे पर थूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे जिहादियों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा भी खोल दिया है और ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। तो डंडे की चोट से कहना, थूका हुआ खाना मुझे नहीं खाना, जो करना है कर लो। क्यों खाएंगे थूका हुआ खाना? क्यों कटवाएंगे थूके हुए बाल? देखा अभी उस बहन को क्या कर रहा था जावेद हबीब? क्या कर रहा था? मतलब उसका भाई, उसका बेटा, उसका पति बाहर जाके मेहनत कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, धन के लिए कुछ कर रहा होगा, देश के लिए, और मैडम जी बालों में थूक लगवा के आए। किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ये मान के चलो, अगर आपने नहीं देखा कहां से आ रहा है, तो आपके धर्म के काम में भी, शादी के समारोह में, यज्ञ में, हवन में, उसमें भी भगवान को कहीं थूक ना जा रही हो। ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि नहीं लेनी होगी? ये तो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है? आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ, इनका षड्यंत्र को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। क्योंकि ये क्या बात है, आटे में बताओ थूकने दें किसी को? तो देखा आपने, कुछ वीडियोस हमने आपको दिखाए और ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो पानी की बोतल 20 लीटर की बेची जाती है, उसमें साफ करने के बाद थूका जा रहा है। जो ब्रेड आपके घर आ रहा है उसमें थूका जा रहा है। जो फल आप खरीद के ला रहे हैं उसमें थूका जा रहा है। जो रोटी आप खरीद के लाते हैं होटल से उसमें थूका जा रहा है। और ये थूकने की संस्कृति जो पाई गई है वो एक मजहब से जुड़े लोगों में ही पाई गई है। चिंता का विषय है और उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर अब दूसरे संगठन के लोग बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। फिर इस पर बवाल शुरू होगा कि देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है, एक मजहब के लोगों को, एक धर्म के लोगों का बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन
ये जो लोग हैं जो थूक रहे हैं और खुलेआम थूक रहे हैं, इन पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए सवाल देश का है में आज हमने ये बात उठाई है, क्योंकि ये जो वीडियोज आ रहे हैं ये देश के सांप्रदायिकता को भी खतरे में डाल रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ रहे हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जा रही है उसमें भी ये खलल डालने वाले वीडियो है, क्योंकि ये कुछ लोग थूक रहे हैं। जैसे कहा जा सकता है कि ये तो कुछ लोग हैं, लेकिन इससे पूरा समाज, पूरा जो मुस्लिम समाज है वो सवालों के घेरे में आ रहा है, और इससे उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि खरीदने वाला अब बार बार सोचेगा कि इस व्यक्ति से खरीदे हम या नहीं खरीदे। तो इसलिए भी यह खतरे की घंटी है। तो इसलिए तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले अभी आदित्य त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है, धर्मेंद्र गोस्वामी जी है, हिंदू धर्म गुरु है, मिन्नत गोरखपुरी साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है, और अरविंद बिद्रोही जी है, राजनीतिक विश्लेषक। मिन्नत गोरखपुरी साहब, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ये वीडियोस आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं, और किस तरह से घृणित है ये देखकर हमें आपको भी घृणा हो रही होगी। मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा कि ये संस्कृति आती कहां से है? मिन्नत जी। पहले ही आपने कहा कि एक वर्ड इस्तेमाल आपने किया कि थूक जिहाद करके। पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये जिहाद वर्ड है क्या। कुरान से जो कुछ वर्ड निकाले गए जिसको पूरी दुनिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मैं बिल्कुल भी इसका समर्थक नहीं हूँ। और मैं एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते आपके लिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि थूकने की परंपरा या थूक करके किसी को सर्व करना, इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, यकीनन चाहे वो कोई भी हो, मेरा बड़ा भाई हो, मेरा छोटा भाई हो, मेरे घर का भी कोई व्यक्ति हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपने अपनी बातों में कहा कि भारतीय संस्कृति, भारत जो हमारा मुल्क है, इसकी विशेषता क्या है, जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि पूरी दुनिया में कई मुल्कों का मैंने खुद दौरा किया। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जहाँ पर हर धर्म जाति के लोग एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, और एकदम एक हमारा जो मुल्क है ना साहब, वो एकदम समझिए कि एक बागीचा है, और बागीचे को जब अगर फुलवारी बनाने की कोशिश की जाएगी तो इसकी इज्जत आबरू खत्म हो जाएगी। मैं सोचता हूँ, मेरे दादा मुफ्ती शहर गोरखपुर कहा करते हैं कि मैं पूरी दुनिया में चला जाऊँ, वहाँ के फूलों से वो खुशबू नहीं आती है जो हमारे भारत देश की मट्टी से निकली है। दूसरी बात आपने जो अभी कही कि जिहाद के रियल माने होते हैं अपने नफ्स से लड़ना, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ करके अच्छी चीजों को फतह पाना। जैसे नहीं गोरखपुरी साहब, आप अच्छी बात कर रहे हैं, जिहाद के माने अलग होते हैं, लेकिन ये इस तरह का शब्द दिया गया थूक जिहाद इसको। और आप ये देखेंगे कि कोई जितने भी लोग पकड़े गए, नौशाद पकड़ा गया हो या और भी जो लोग पकड़े गए, दिल्ली के ख्याला से इब्राहिम और साबी अनवर पकड़े गए थे, इंदौर से एक बुजुर्ग सामने आए थे, सब टोपी और दाढ़ी वाले ही हैं। तो इसीलिए इसको जिहाद से जोड़ा जा रहा है, और एक सुनियोजित तरह। आप देखिए हबीब साहब अब बालों में थूक रहे हो सार्वजनिक तौर पर, तो ये भाई थूकने की परंपरा ये क्या जरूरत है? और एक मैं टीवी डिबेट सुन रहा था, उसमें एक मौलाना साहब थे, वो कह रहे थे ये तो हमारी परंपरा है थूकने की। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, थोड़ा सा आप मुझे धैर्य पूर्वक सुने। मैं यकीनन इस वक्त एक ऐसे मजहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो खेले नहीं, मैं आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं गोरखपुरी साहब, लेकिन आप जैसे लोग जब तक सामने नहीं आएंगे और इन लोगों का बहिष्कार नहीं करेंगे, इनको तो, आपको तो बाकी लोगों को मौका मिल रहा है ना। आपने सुना होगा कपिल मिश्रा साहब जैसे लोगों को फिर यही लोग मौका दे रहे हैं, कह रहे कि इनका बहिष्कार करो। क्या पता किसी मुस्लिम की दुकान से हम जो चीज खरीद के ला रहे हैं उसमें थूका हुआ हो, फिर आप कहेंगे कि सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया, भैया हमारा बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार कौन है, उस पर नहीं लगता आपको कि लगाम आपकी ओर से लगाई जानी चाहिए? 2 मिनट अब आप मुझे सुनिए, मैंने आपके सारे सवालों को जी बिल्कुल बोलिए। और मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन मेरा ताल्लुक किस मजहब से है, मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं उस जगह से आता हूँ जिसे बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती कहा जाता है, बाबा रोशन अली शाह की धरती कहा जाता है। आपको मेरे नाम से जाहिर हो गया होगा। मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं उतने ही एहतराम के साथ मंदिर भी जाता हूँ, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की मंदिर भी जाता हूँ,
गर्भगृह तक गया हूँ, और इसके अलावा मैं गोरखनाथ मंदिर के अलावा वहाँ पर जो दरगाह है वहाँ जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। जो बात अगर कोई भी ये व्यक्ति कहता है कि ये हमारी परंपरा है, तो मैं जाती तौर पर और आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सरेआम सजा दीजिए आप। अगर आप सरेआम सजा नहीं देंगे तो जो आम मुसलमान है वो इसके घेरे में आएगा, क्योंकि इस्लाम ऐसी कोई बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम धर्म का नाम है मानवता का धर्म। मैं आपको कहूँ कि इस्लाम धर्म अगर किसी को मारने का नाम है, किसी को नुकसान पहुंचाने का नाम है, तो आप यकीन जानिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो वो इस्लाम धर्म नहीं हो सकता। वो उनका अपना फैक्टर हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है, उनका बाजारी मजहब है ये। इस्लाम तो वो है जो भूखे को खाना खिलाने का नाम है। इस्लाम तो वो है जो दया को, किसी भी व्यक्ति अंधे को देखने का रास्ता दिखाने का नाम है। इस्लाम तो वो है जो कहता है कि आपके घर में अगर खाना बना हुआ और आपका पड़ोसी परेशान है तो वो खाना आपके लिए हराम है। मजहब इस्लाम तो ये है। अफसोस की बात यह है कि कुछ जाहिल मुसलमान, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ जाहिल मुसलमान ऐसी हरकत करते हैं जिससे आम मुसलमान परेशान हो जाता है, जिससे हम लोग को सवाल, आपने अभी कहा, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा तो मैं सार्वजनिक स्तर पर मैं खुद उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मैं खुद कहूंगा। मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती से मेरा ताल्लुक है। मैं जिस जगह रहता हूँ उसका नाम साहबगंज है। वही साहबगंज जहाँ हमारा हिंदू भाई भी रहता है, जहाँ मुसलमान भाई दोनों एक साथ व्यापार करते हैं। कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि हिंदू भाई मेरी दुकान से सामान न ले, या कोई हिंदू भाई ये नहीं कहता कि मुसलमान मेरी दुकान से सामान न ले। मुसलमान कहता है कि रोजी आ रही है, हिंदू भाई कहते हैं कि लक्ष्मी भी आ रही है। तो उस वक्त आपकी सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं साहब? उस वक्त पेट की बात आ जाती है। तो ऐसे लोगों से, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के हों, खास तौर पर अगर वो मुसलमान हैं, तो मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि बाकी लोगों के ऊपर उंगलियां ना उठाई जाए। आप मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा मजहब हो सकता है जो ये कहेगा कि थूक करके आप किसी को कुछ दीजिए? ये कौन सा मजहब है भाई? ये तो कैसा मानवता है, ये कैसा इस्लाम है? ये उनका अपना बाजारू मजहब है। ये लोग अपने जाति मफाद के लिए, अपनी फ्री में टीआरपी इकट्ठा करने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता। और मैं जाती तौर पे और आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये मुसलमान नाम के हो सकते हैं, ये रियल मुसलमान नहीं है। उन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा है, ये इस्लाम को नहीं जानते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने की। और यही इस्लाम आप कहते हैं कि यही इस्लाम सिखाता है, यही होना चाहिए। लेकिन ये कौन लोग हैं जिनको, जो इस तरह से सामने आते हैं? आप कह रहे हैं कि इनको खुलेआम तौर पर सजा देनी चाहिए, लेकिन ये भी भारत की संस्कृति नहीं है कि पकड़कर उनको खुलेआम सजा दे दे। हालांकि आप लोग कह तो दिया आपने कि सजा देनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग पहल नहीं करेंगे इन लोगों को सजा देने की। क्योंकि आपको याद होगा, एक कमलेश तिवारी नाम के शख्स हुआ करते थे इस पृथ्वी पर, उन्होंने कुछ शान में गुस्ताखी कर दी थी, वो जेल वेल भी चले गए थे उसके बाद। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने ध्यान में रखा कि नहीं, इन्होंने गुस्ताखी की थी, और कुछ दिनों के बाद उनका सर काट दिया गया, सजा दे दी गई। तो बाकी लोगों के खिलाफ ऐसे ध्यान में नाम क्यों नहीं रखे जाते? यह बड़ा सवाल है। इसलिए सवाल उठता है, इसलिए शंका और शक संदेह सुबह पैदा होता है। मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और पत्रकारिता का लंबा अनुभव है विद्रोही जी को। विद्रोही जी, ये जो चीजें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर भारत की जो हमारी एक सांप्रदायिक एकता है उसको नुकसान पहुंचाने वाली तो है ही, लेकिन एक जो पूरा का पूरा मजहब है उसको डेंट करने वाली है, उसको शक संदेह के घेरे में खड़े करने वाली है। क्योंकि सारे लोग वही है, वहीं से आ रहे हैं जो थूक रहे हैं। और फिर जो बाकी दूसरी जमात है, फिर ये कहा जाता है कि नहीं, इनको ये भाई बहिष्कार कर रहे हैं, तो उनको तो मौका मिल ही रहा है ना प्रचार करने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये भैया जो सामान बेचेंगे वो थूक कर बेचेंगे, वो खरीदेंगे क्या आप? जी सुनील जी, सांप्रदायिक एकता पर सबसे पहले अपना पक्ष रख दो। वरिष्ठतम पत्रकार प्रताप के संपादक रहे स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की कानपुर में जो है एक दंगे में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हत्या कर दी थी। और उस समय पंडित नेहरू ने कहा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत जो है हिंदू मुस्लिम एकता की नींव में गारे का काम करेगी। और अभी तक पता नहीं वो गारा जो है हिंदू मुस्लिम एकता में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा की उपाधि दी, उनकी हत्या भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कर दिया। बहुत पहले की बात नहीं, आजादी के बाद से हम देख रहे हैं लगातार तनाव होता। फिर एक और बात होती है गंगा जमुनी संस्कृति। अरे गंगा भी भारत भूमि की है, यमुना भी भारत भूमि की है, तो गंगा यमुना संस्कृति क्या है? नदियों की सभ्यता संस्कृति है। नदी को मां मानने वाले लोग हैं। तो अब इसलिए
तो ये भी कोई मिली जुली संस्कृत नहीं है। दरअसल भारत की जो संस्कृत है उसको आप कहीं दूसरे देश की संस्कृत से, अरब से, रोम से, अमेरिका से, यूरोप से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। भारत अपने आप में, भारत भूमि अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इसकी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, यहाँ जितने लोग रहते हैं सिंधु नदी घाटी के किनारे सभ्यता में रहने वाले, भले ही किसी उपासना पद्धति हो, वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, भारत है, भारतीय है। ये बात जब तक सब लोग नहीं समझेंगे, अगर इसके समझाने का भी कितना समय कोई ले, लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में जो अपना नायक सुनने का 5 साल में मंत्री प्रधानमंत्री सुनने को, तो उससे सुनते हैं। सदन संविधान कानून बनाता है, संविधान में संशोधन होते हैं, संविधान में ही पद निरपेक्षता बाद में जोड़ी गई, तो तमाम चीजें हम इसको अपने को सुधारवादी प्रक्रिया सनातन की, हिंदू धर्म की, भारतीय संविधान की भी है कि अगर हमारे पहले में कमी रही है तो आगे संविधान संशोधन कर लेंगे। मतलब भारतीय सनातन समाज भी लगातार अपने को अपनी बुराइयों से, रूढ़ियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। तमाम सुधारवादी कार्यक्रम हुए हैं भारत में, लेकिन हमारे जो भाई है, अभी गोरखपुरी जी बोल रहे थे, इस्लाम में कहीं भी सुधारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर इस्लाम में, कुरान में अगर लिखी हुई कोई चीज है जिसको लोग भी कहते हैं, सारे फतेह कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि ये तो कुरान में बाद में जोड़ दी गई है, ये ऊपर वाले का संदेश ही नहीं है, तो उनके खिलाफ लोग हो जाते हैं। तो अभी तो रिफॉर्म करने की जरूरत सबको है। हम आप भी अपने लिए सुधार करते हैं, लिखते हैं, हमारे ऊपर एडिटर बैठा रहता है जो एडिट करता है, खुद अपने लिखे हुए लेखों को हम सोचते हैं कल और अच्छा हो और अच्छा हो, लेकिन इस्लाम में सुधारवाद की कहीं गुंजाइश नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं और उनको बहुतायत जो है मुस्लिम समाज नकार देता है। और जो बात है थूक वाला, ये जो जमात पूरी है, थूक लेगी जमात है, ये आज का नहीं है, लगातार इनका बहुत से मेरे अभिन्न मुस्लिम मित्र हैं जो स्पष्ट रूप से कई इनके फिरके होते हैं, उसमें उन्होंने बहुत पहले से ही कह रखा है कि इनके यहाँ किसी ओकेजन में जाकर के खाना मत, ये पानी में थूकते ही। अब ये इंटरनल बात है क्या, लेकिन सामाजिक और दायरे के कारण चिन्हित लोग हैं जिनके घर में खाना पीना भी होता है। लेकिन पिछले जो है 15 साल का धीरे धीरे अनुभव लेकर के अभी कोविड-19 के दौर में जो फलों से लेकर सब्जियों में और फिर रोटी का भी आया और अब तो थूक का आया, तो निश्चित रूप से लोगों को सतर्क होना चाहिए कि कोई ऐसा जावेद हकीम ना हो कि हम अपना सेविंग बनवा रहे हैं, ऊपर से वो थूक दे। तो इससे तो बचना पड़ेगा ना, इससे कौन नहीं बचना चाहेगा, सब लोग बचना चाहिए। इसमें तो जो अच्छे मुसलमान होंगे वो भी नहीं जाएंगे जावेद हकीम के पार्लर पर, जैसे हम गए वहां बाल कटवाने, ऊपर से थूक देगा। तो ये जो नई थूक लीगी जमात या थूक लीगी समुदाय पैदा हो गया है, जो इसी को सोचता है कि हमारा मजहब है। ये कैसे मजहब हो सकता? बहुत सही गोरखपुरी जी कह रहे थे कि ये कैसे मजहब हो सकता है, ये तो उनका कोई कांसेप्ट होगा, उनकी कोई अंदर की गलत सोच होगी। यही इसी रिफॉर्म की बहुत बड़े तथ्य। हमारे यहाँ सती प्रथा थी, उसका विरोध हुआ, राम मोहन राय जी ने सुधार किया, लगातार हुआ, स्वामी आर्य समाज आया, ब्रह्म समाज आया, आज भी हम लोग बात कर लेते हैं, गायत्री परिवार आया, जब उसको सुधारवादी नहीं, क्यों नहीं सुधार कर रहे हैं? और बिल्कुल समाज के हर वर्ग को इन फूकने वाली संस्कृति के लोगों से दूर रहना पड़ेगा और उन लोगों को चिन्हित करिए, चाहे जिस वर्ग के समुदाय के हो, पंथ को मानने वाले हो, जो वास्तव में ठीक हो, नागरिक जिनके अंदर नागरिक चेतना तो हो। ये कौन सी संस्कृति की आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये विद्रोही जी आप सही कह रहे हैं कि ये आप थूक रहे हैं तो जरूरी नहीं कि जो रोटी आप थूक रहे हैं वो सिर्फ किसी हिंदू के घर जाएगी, किसी क्रिश्चियन के घर जाएगी, वो हो सकता है आपके भाई मुसलमान के घर भी जा सकती है। और वो जब खाएगा, ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। और ऐसे वक्त में अगर इस तरह की संस्कृति और ये घृणित किस्म के अगर ये लोग इस तरह से मिलेंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसी कैसी, मतलब वो लिफ्ट में कोई चढ़ रहा है और वहां पर कोई मिल गया आपको तो उसके ऊपर आप थूक दे रहे हैं, कोई रास्ते से गुजर रहा है उसके ऊपर आप थूक दे रहे हैं, पानी की बोतल उसमें आप थूक दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब ये तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई अनजाने में की गई हुई चीज है, ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से प्रशिक्षित किए गए हुए लोग हैं और इनको बताया गया है कि ऐसा करना है।
और तब जाकर ये कर रहे हैं। ये इन तस्वीरों से समझ में आता है। जो तस्वीरें आप देख रहे हो उन तस्वीरों में आपको दिख रहा है, देखिए लिफ्ट में एक महिला है और 2 पुरुष निकल रहे हैं और उसके ऊपर वो थूक दे रही है। अब पता नहीं इससे क्या मिलता है और क्या इसके पीछे की वजह है। मेरे साथ कांग्रेस से भी मेहमान जुड़े हुए हैं। आदित्य त्रिपाठी जी, शायद उनसे कुछ तकनीकी दिक्कत होगी। आदित्य जी आ गए शायद हमारे साथ। आदित्य जी, तो आदित्य जी हमारे साथ जुड़े। आदित्य जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, मैं बिल्कुल इस तरह से कह सकता हूं कि इसका समर्थन आप नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि एक राजनीतिक विचारधारा के नाते पिछले बार भी हमने देखा जब कोरोना काल में जब तबलीगी जमात पर इस तरह के सवाल उठाए गए तो आपकी पार्टी थी जिसने इस तरह से कहा कि नहीं, एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश है, हिंदुवादी संगठन बदनाम कर रहे हैं, इससे बहिष्कार होगा। तो आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल लाइन हम जो लेते हैं वो पॉलिटिकल लाइन भी ऐसे जो तत्व है उनको बढ़ावा देती है और उसके बाद से लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं घटने के बाद? त्रिपाठी जी। अच्छा, आदित्य जी हमारे साथ नहीं है। धर्मेंद्र गोस्वामी जी है, महामंडलेश्वर है, हिंदू धर्म गुरु है। धर्मेंद्र गोस्वामी जी, आपने ये तस्वीरें देखी होगी और मेरा सवाल आपसे ये है, जाहिर तौर पर आप इसका विरोध करेंगे, विरोध करना भी चाहिए, लेकिन इसके आगे की मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि गोरखपुरी साहब ने भी जो बात कही कि इस्लाम नहीं सिखाता, इस्लाम में सब लोग इस तरह के लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं, चिन्हित लोग हैं, लेकिन जिस तरह की फिर दूसरे ओर से बातें होती कि नहीं, इनका तो पूरी तरह से बहिष्कार कर देना जाना चाहिए, इनसे कुछ सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि तो सब लोग ऐसे ही थूक के देते होंगे। कपिल मिश्रा साहब का आज का एक वीडियो कह रहे कि हमारे यहाँ जो पूजा में सामान आ रहा हो, क्या पता उसमें थूक कर आया हुआ सामान हो, कि वो अपवित्र हो जाए हमारा सामान। देखिए, इस घटना और जो पहले की पूर्व की जितनी सारी घटनाएं हैं, हाँ, उनसे सिर्फ एक बात सीखने की आवश्यकता है कि अगर जहाँ तक बात इस्लाम की आती है, तो जैसे किसी का घर में बच्चा अगर कहीं शरारत करके आए तो उसके माता पिता, उसके जो गार्जियन है, वो उसको दंडित करते हैं, पड़ोसी जब शिकायत करते हैं। तो इस तरीके की, जैसे अभी गोरखपुर भाई बंधु ने हमारे ने कहा कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वालों को ज्यादा से ज्यादा कोई अगर दंडित किया जा सकता है, उसके लिए एक कानून बने। मेरा मानना है कि अगर कहीं पे भी इस तरीके की बात आती है तो भी एक धर्म विशेष की तरफ एक इंगित कर दिया जाता है कि ये काम उसने किया है, वही करते हैं। जैसा कि आपने भी कहा, कोई दूसरा धर्म वाला इस काम को नहीं करता है। तो जहां तक अभी तक, पहले तो इनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि इनका बच्चा, इस्लाम धर्म का बच्चा अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है तो आज तक इनके किसी धर्म गुरु ने क्यों उसका एक्शन नहीं लिया? आज गोरखपुरी भाई इस बात को कह रहे हैं, समझ में आता है, चलो ठीक है, इनको बहुत बुरा लगा है, हमसे पहले इनको बुरा भी लगना चाहिए और उसका समाधान भी करना चाहिए। तो इसका समाधान क्या किया गया, कानून में क्या समाधान किया गया? हम संविधान की बात तो करते हैं, हमारे देश में रहकर हम संविधान की बात बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता? हमारा कानून पहले बताइए, आप पीछे क्यों है? क्या किसी धर्म विशेष के लिए कानून बना ही नहीं है? हमने देखा है कि अगर जहां पर कोई जजमेंट दिया जाता है और ना ऊपर की लाइन में उसका जजमेंट है, ना नीचे की लाइन में जजमेंट है, तो उसको बिटवीन द लाइन कर दिया जाता है। तो वैसे हम कहना चाहेंगे कि अगर ये संविधान फेल होता है, इस भारतीय संस्कृति पर ये संविधान फेल होता है, तो हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। पीछे अगर जाने की बात करते हैं तो जहां महाभारत का काल का इतिहास अगर देखा जाए तो वहां पे दुर्योधन ने हमारी माता बहनों के साथ, यानी कि मां द्रौपदी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया तो उसके पूरे वंश को खत्म कर दिया गया, उसकी गंगा को तोड़ा गया। तो उस तरीके का कानून को स्थापित करना चाहिए। ये सनातन संस्कृति है और सनातन का मतलब यही होता है, वो अखंड है, वो कभी ना शुरू हुआ था ना कभी समाप्त होगा। उससे पीछे भी चली जाइए, रावण की बात कर लेते हैं हम, रावण ने छोटा सा गुनाह किया था, उसके बाद उसको वंश को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके का कोई कानून बने ना, सरकारों को भी सामने आना चाहिए ना, इन चीजों को ये क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? और जो विशेष धर्म की बात आ रही है, उस विशेष धर्म के 4 लोग आगे आए और सरकार से अनुरोध करें कि जी हमें कोई आपत्ति नहीं, आप इस तरीके का एक कानून बना दीजिए। तब तो मैं समझूंगा कि इस्लाम जो है इन चीजों का विरोध करता है। इस्लाम ही तो बढ़ावा दे रहा है, इस्लाम अपने आप को आगे लाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज करता हुआ आ रहा है। क्यों नहीं कोई बोला है? इनका धर्म क्यों नहीं बोलता है हर बार? क्या इस सनातन संस्कृति को ये खत्म करने की तरफ ले जाना चाहते हैं हम कहते हैं कि शांति व्यवस्था
व्यवस्था कायम रखे। इस तरीके के उपद्रवी माहौल को पैदा करने से कोई फायदा नहीं है। और अभी हम माहौल राजनीतिक चल रहा है, इसलिए हम उस तरीके से बोलना नहीं चाहते, नहीं तो अभी यही लोग हमें बीजेपी का एजेंट बताना शुरू कर देंगे। सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये साधु संतों का जन्म हुआ है और इसकी वो सुरक्षा भली भांति करना जानते हैं। तो मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से, और अभी गोरखपुर भाई हमारे बहुत अच्छा बोले, मैं कहता हूँ कि आप पहल करिए इस चीज का, हम लोग भी समर्थन करते हैं, और आप अपने समाज के जो भी इस्लामिक धर्मगुरु हैं उनसे भी पहल कराइए कि इस तरीके का कोई कानून बने और उसको तत्काल दंडित किया जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला ना हो, उसको तत्काल जेल में डाल देना चाहिए, और जेल में उससे मैं कहूंगा कि मानवाधिकार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस तरीके का उससे प्रताड़ना दिया जाए, इस तरीके का उससे काम लिया जाए, जिससे कि दूसरे लोगों को इस तरीके की घटना करने के लिए सोचना 1000 बार सोचना पड़े, इस तरीके की उनको यातनाएं जेल में दी जाए। ठीक है महामंडलेश्वर जी, आपने कहा, और भारतीय जनता पार्टी से जो सत्ता में भी है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, संदीप दुबे जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर है हमारे साथ में। संदीप जी, महामंडलेश्वर जी ने मांग कर दी, हालांकि मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि कानून हमने कई मसलों पर बना दिए, कानून हर मसले का हल नहीं है। हमने निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद इतना कठोर कानून बनाया, उसके बाद भी इस तरह की घृणित घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो सिर्फ कानून से समाधान नहीं होगा, सामाजिक तौर पर हमें एक जागृति लानी होगी, चेतना लानी होगी, और ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पर ही बहिष्कार करना होगा। यह बात आपने बहुत सही कही कि घर में अगर छोटा बच्चा है और अगर गलती करता है तो उसी दिन उसका कान मरोड़ दिया जाए पहले दिन, तो बड़ा होकर वो गलती नहीं दोहराएगा। लेकिन अगर आप उसको शह देंगे तो वो तो फिर आगे चल के चोर से डाकू बनेगा और वो बड़े काम करेगा। संदीप जी, वैसे महामंडलेश्वर जी ने मांग की है कि कानून इस पर बनाया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं क्योंकि सत्ता में फिर आरोप आपके ऊपर लग जाते हैं कि विशेष धर्म के लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, क्या समाधान इसका नजर आता है आपको? और बहुत घृणित अपराध है ये, क्योंकि स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, कोरोना काल चल रहा है। सुनील जी, देखिए ऐसे विषयों पे ऑलरेडी पहले पूर्व में कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब विषयों को गवर्न करती है। जरूरी है कि जिसके साथ गलत हुआ या जो मानता है कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है, तो वो उस विषय को लेके अगर कोर्ट में जाता है, थाने में जाता है, अपना कंप्लेंट करता है, तो पुलिस जरूर कार्रवाई करे। देखिए, ये एक सामाजिक सरोकार का विषय, इसे मैं हिंदू मुस्लिम के पक्षकार के तौर पे नहीं जोड़ के देखूंगा। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष को अगर लांछना दूंगा तो वो राजनीतिक विषय आ जाएगा, फिर कई मित्र हमारे ऊपर प्रश्न करेंगे। हम बार बार ये विषय कहते रहते हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सब लोग को मिलकर बेहतर करना चाहिए। इस राष्ट्र को अपना समझने की जरूरत है, इस राष्ट्र की जितनी सभ्यता संस्कृति उसको स्वीकार करने की जरूरत है, उसको अपना समझने की जरूरत है, वो मोहब्बत और प्रेम की जरूरत है। दिक्कत क्या हो गई है कि हम कुंठित होते जा रहे हैं, हमारी मानसिकता कुंठित होती जा रही है, हमारे विचार संकीर्ण होते जा रहे हैं, हमारी सोच छोटी होती जा रही है, हम विभाजनकारी नीतियों के बहकावे में आ गए, हमारी सोच इतनी संकीर्ण हो गई है कि हमें दृष्टि दूसरे के स्वाभिमान नहीं दिखता, दूसरे का मोहब्बत नहीं दिखता, दूसरे की सोच बेहतर है वो नहीं दिखता, उस सोच को भी हम छोटा कर लेते हैं। अब जरूरत क्या है, ऐसे सभी विषयों पे एक सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि ये इस धर्म का व्यक्ति है यही गलत कर रहा है, गलत करने वाले लोग सभी धर्म सभी जातियों में है। जरूरी है कि उनको ये स्वीकृति समाज में न मिले, वो गलत करते हैं तो उनकी वाहवाही समाज में नहीं मिले। मैं बड़ा अच्छा सुन रहा था हिंदू धर्म गुरु महामंडलेश्वर जब धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने को संकुचित किया और कोशिश करी कि किसी धर्म विशेष पे हम आरोप न लगाए, आक्षेप न लगाए, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सब लोग को अपने अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। मैं अगर बैठ के और मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि ठाकुर गलत है, क्षत्रिय गलत है, या मैं अपने को हिंदू बन के कहूं मुसलमान गलत, तो इससे मुसलमान ठीक नहीं हो पाएगा। मुसलमान को ठीक करने के लिए मुसलमान को स्वविवेक पे निर्णय लेना पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय के जो धर्म गुरु हैं या मुस्लिम समुदाय के मानने वाले जो लोग हैं, उनको स्वयं सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे किसी काम से दूसरे धर्म के लोग आहत होते हैं, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए, क्या वो पैशन के तौर पे हो या किसी तौर पे हो। अभी खोटा सिक्का हर जगह है, खोटा सिक्का को तराशने की जरूरत है, और मुझे लगता है ये बड़ा संदेश जा रहा है। और सोसाइटी में जब ऐसे लोग जिनका एक दायरा बड़ा है और वो इस तरह का काम करते हैं, तो हम सब नौजवानों को खास तौर से वो किसी भी समाज के आते हो वो दुख होता है, और राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है, लेकिन संदीप लोगों को समर्थन जी। लेकिन संदीप जी, कपिल मिश्रा साहब आप ही के पार्टी के नेता है, रामेश्वर शर्मा साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं आपके मध्य प्रदेश विधानसभा में, आप ही के पार्टी के नेता है, ये दोनों खुलकर आए, इनके बयान भी हमने सुना। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सामान ही नहीं खरीदना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि भैया क्या पता पूजा का जो सामान आ रहा है उसमें भी थूका हुआ हो।
देखिए मैं बिल्कुल धर्म पे कभी आरोप लगाने का पक्षधर नहीं हूँ। मेरा पक्ष सिर्फ इतना है, मैं एक पेशे से लॉयर हूँ, वकील हूँ, तो मैं अपनी भाषा को अनियंत्रित करके नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अच्छे मुस्लिम भी देश में है, अच्छे हिंदू भी देश में है। जो बुरे लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, बुराई के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, न कि सब कोई बुरा है ये सोच के मन में अगर भ्रांतियां पाल लेंगे तो हम जब आज 90% काम एक दूसरे के सहयोग से होता है, एक दूसरे के प्रेम से होता है, एक दूसरे की अच्छे विचारधारा से होती है। तो हमें अपने विचार को संकीर्ण नहीं करना, छोटा नहीं करना है। समुंदर की तरह है हिंदुत्व को तो सबने धारण किया, हमने तो सबको गले लगाया। हम लोग बचपन में तजिया जाते जाते करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तजिया निकालने वाले लोग गलत हो गए, तजिया का काम करने वाले गलत हो गए। हम लोग ब्राह्मण होके उनके कार्यों में शामिल होते थे, वो लोग हमारे होली में, दिवाली में शामिल होते हैं। आज अच्छा ठीक ऐसा पर्व है कि सभी जात धर्म के लोग अलग हट के उससे जुड़ते, तो हमें इस विभेद में नहीं पढ़ना चाहिए कि वो एक हिंदू धर्म बुरा है, ठीक है, बिल्कुल हमारी साझा संस्कृति। ऊपर एक बात जरूर कहेंगे, एक मिनट मुझे बात समाप्त करेंगे कि हमें अपने अपने अंदर झांक के जरूर देखना है कि हरास हर जगह हो रहा है, कमियां हर जगह है, अपनी अपनी कमियों को ठीक करने की जरूरत है, बनस्पत की दूसरे पे दोष देने। ठीक है दुबे जी। त्रिपाठी जी हमारे साथ है, आदित्य त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी से, बीच में उनसे संपर्क टूट गया था। त्रिपाठी जी, मैंने सवाल जो पूछा था वही मैं दोहरा दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आप देने के लिए यहाँ पक्ष रखने के लिए आए हैं, तो दिक्कत ये है, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे जो तत्व होते हैं, जैसे बहुत अच्छी बात की, गोरखपुरी साहब ने भी बात की, महामंडलेश्वर साहब ने भी, संदीप दुबे जी ने भी बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ एक दिक्कत ये हो जाती है कि वो इस मामले में भी धार्मिक भेद वो एंगल ढूंढकर कहती है कि नहीं, ये सत्ताधारी दल है, इनका टारगेट जो है एक समाज के लोग हैं और इनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कोरोना के वक्त यही लाइन थी आपकी, तब ऐसे कुछ लोग आए थे सामने, और उसके बाद जब राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिलता है तब फिर इस तरह की घटनाएं बढ़ती है। ऐसा नहीं लगता आदित्य जी आपको? नहीं, देखिए, तब भी जब हमारी कोरोना का समय चल रहा था, ऐसे कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, तब भी पार्टी ने ये स्पष्ट किया था जो ऐसा करते हैं वो व्यक्ति गलत होते हैं, किसी धर्म से उनको जोड़ना वो गलत है। धर्म के ऊपर आरोप लगाना आज भी मैं कह रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पक्ष रखते हैं, उस व्यक्ति को गलत कहना चाहिए, ना कि उसको धर्म से जोड़ना चाहिए। जैसे कि अभी जावेद हबीब जी वाला मामला हुआ, उसमें आप देख सकते हैं, जैसे महामंडलेश्वर जी बैठे, उन्होंने बहुत सही बात की कि घर में ही अगर बच्चे को कान ऐड दिया जाए तो वो आगे बदमाशी कम करता है। तो मैं कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जावेद हबीब जी उनके पार्टी में 2019 में ज्वाइन कर चुके हैं, तो पहली कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी को उनको अपनी पार्टी से निकाल कर करनी चाहिए थी, और उनको पूरे देश में ये संदेश देना चाहिए था, ना कि फर्जी बयानबाजी करके कि 48 घंटे उनका वो बंद कर दिया जाए। ऐसी बयानबाजी करने के बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठोस कदम लेते हुए जेपी नड्डा जी द्वारा एक पत्र जारी कर उनको निकाल दिया गया होता, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता। समाज में अच्छा संदेश देने की जरूरत है। नहीं त्रिपाठी जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ उस मामले पे चले गए और फिर आप यहाँ पे राजनीतिक हो गए। मैं कह रहा हूं कि कौन से स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, जावेद हबीब साहब, और कौन सा वो मंचों पर जाकर रैलियां कर रहे हैं। किसी ने सदस्यता ले ली, और ये बड़ी बात नहीं है कि आपके पार्टी में देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी का नेता होता है तो उसके बचाव में उतर आते हैं। ये तो अच्छी बात है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खिलाफ उतर आए हैं, तो इसका तो स्वागत आपको करना चाहिए ना, फिर आप राजनीतिक लाइन ले लेते हैं उसमें। देखिए, और इसी राजनीतिक लाइन में बाकी लोगों को आप बचा जाते हैं। भाई सिर्फ जावेद हबीब की बात नहीं हो रही है। जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि राजनीतिक लाइन की बात नहीं है, बात यह है कि संरक्षण देने की। क्या आप बताइए, उन्नाव की नहीं दिया, जब तक प्रियंका जी वहां नहीं गई तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। हाथरस मामले में भी वही हुआ। लखीमपुर कांड आपका देख लीजिए, किसानों की उस पर बहस नहीं है त्रिपाठी। देखिए, फिर हम उधर जाएंगे तो बहुत लंबी, राजस्थान में रोज ऐसी घटनाएं आती है, कितना आप प्रियंका जी गहलोत साहब को बोलती है, तो उस पे मत जाइए ना, आज विषय पे रहिए अपने। और आपके नेताओं पे भी ऐसे आरोप लगाते, मणिशंकर अय्यर साहब ने क्या क्या नहीं बोला, किताब एक आ गई आपके नेता की, निकाल दिया आपने पार्टी से। जी को पार्टी से निकाला गया था। नहीं, अभी खुर्शीद साहब की किताब आई है, पार्टी से निकाल दिया आपने उनको, बड़ा बवाल हुआ उनकी किताब पर।
आपके पार्टी के नेता भी उल जलूल बयान दे देते हैं, कितनी बार कार्रवाई करते हैं। राजनीतिक मत हुई, आज हम थोड़ा सामाजिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और मैं यही उम्मीद कर रहा था आपसे कि आप उसका खंडन करें जैसे लोग कह रहे हैं, और उसको मजहब से आप जोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो दुर्भाग्य की बात है कि एक ही मजहब से जुड़े लोग हैं सारे, इसलिए हमें उसको मजहब से जोड़ना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण। और जैसा मैं तो गोरखपुरी जी की भी बात से सहमत हूँ, महामंडलेश्वर जी की भी बात से सहमत हूँ कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे लोगों को उन्हीं के समाज में जब बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो आगे से वो ऐसा काम करने से डरेंगे जी, और आगे और भी लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय, जाति, किसी से आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जैसे राजनीतिक दल बाकी मामलों पर एक धार्मिक लाइन देखकर ट्विटर पर सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे मामलों पर भी सक्रिय हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे विचारधारा का ये मामला नहीं है, हमारे वोट बैंक से जुड़ा मामला नहीं है, तो चुप्पी साध लेते हैं। ये राजनीतिक प्रश्रय जो है, ये ऐसे अपराधियों को, ये मैं तो अपराधी ही कहूंगा इनको और संरक्षण देते हैं। मेरे साथ गोरखपुरी साहब है, मिन्नत गोरखपुरी साहब, एक सवाल आपसे ये कि सब लोगों ने कहा, आपने बहुत अच्छी बात की, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके जो समाज के, आपके मजहब से जुड़े जो बड़े धर्मगुरु हैं, देखिए बात बात पर फतवा जारी हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक फतवा जारी कर दिया गया था कि नहीं भैया, वो स्कूलों में लड़का लड़की को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, वो दिक्कत हो जाती है, मतलब अलग अलग। एक उधर आ गया कर्नाटक में, नहीं बुर्का पहन के ही जाना चाहिए, वो हिजाब पहन के ही जाना चाहिए स्कूलों कॉलेज में, ऐसे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा एक हाथ फतवा इन पर भी जारी क्यों नहीं कर देते धर्मगुरु लोग? ये जो थूकते हुए पाया जाएगा वो इस्लाम के खिलाफ है, उसको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक फतवा जारी करके संदेश देने की जरूरत है, ताकि जाए उन लोगों में कि नहीं भैया, ये इस्लाम नहीं सिखाता है इस तरह से थूकना? सर मैं बड़े देर से सबको सुन रहा था जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं बात करूंगा तो आप मुझे भी उतनी ही जिम्मेदारी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी जी बोलिए। सर आपने अभी कहा, मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत देश का जो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके ऊपर फख्र है कि जब कश्मीर का मामला हुआ, आप बताइए किसी भारतीय ने रोड से उतर कर इसका विरोध किया? नहीं, क्योंकि वो राष्ट्र हित में था। जब ट्रिपल तलाक की बात आई, आप बताइए भारत से कोई भी मुसलमान रोड से उतरा? या भगवान राम की जब भव्य मंदिर, नहीं ये गलत बात है, इस पे मैं टोकूंगा आपको। ट्रिपल तलाक के मामले पर कोई मुस्लिम सड़क पे नहीं उतरा, इस मामले पे टोकूंगा। बड़ी बड़ी रैलियां निकली, विरोध हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको इस्लाम के खिलाफ बताया, इस पे टोकूंगा। बाकी बात, हाँ, राम मंदिर पर नहीं हुआ, राम मंदिर पर ओवैसी साहब नाराज हुए, ये बात उनके जो उस तरह के लोग थे कट्टरपंथी, हाँ एक व्यक्ति के जन्म से आप सबका वो नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को उससे आप नहीं कर सकते। सम्मान करिए, जब संविधान के अनुरूप सरकार चुन के आती है और सरकार जो फैसला लेगी वो सभी को मान्य होगा। देखिए ये मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ आपसे। आप आज के मुद्दे पर चर्चा करें। जी 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 बोलिए आप गोरखपुरी साहब। सर मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके साथ कह रहा हूँ कि देखिए अभी कुछ दिन पहले टेररिज्म को लेकर के उलमाओं ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, और हर शहर में जाकर के अपने डेलीगेट करके उन्होंने ये बताया कि देखिए आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो मरने के बाद जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। तो यकीनन जो आपकी बात है, मैं 100% आपकी बात से सही हूँ कि उलमाए जो धर्म गुरु है खासतौर पर उनको आगे आना चाहिए। और मैं स्वयं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं हर इंस्टीट्यूशन को ये लिखित भेजूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक अभियान चलाई जाए। और जब आप जुमे की नमाज के लिए खड़े होते हैं और फतवा देते हैं तो बाकायदा मतलब तकरीर करते हैं, फतवा देना नहीं कहते इसको, तो आप जब तकरीर करते हैं, उनको बताते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तो उनको ये बातें जरूर बताइए, जो भी ऐसे लोग हैं चाहे वो कोई भी हो, ताकि वो सुने और जा करके एक दूसरे को ये बताएं कि देखिए ये इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम तो आपकी मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम तो अपने से पहले दूसरे के पेट भरने का नाम है, इस्लाम तो आपसी इत्तेहाद का नाम है, इस्लाम तो एक दूसरे को साथ लेकर चलने का नाम है, इस्लाम तो कुछ महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं, मैं सुन नहीं क्या कह रहा। तो ये आतंकवाद कहाँ से आ गया? फिर आपने क्यों नहीं रोका इसको? देखिए यहाँ आप जो मुद्दे की बात है, मैं कहूंगा कि जहाँ तक राजनीतिक माहौल चल रहा है, अगर आज से आप पहल करते हैं, अपने जो शीर्ष धर्म गुरु उनसे पहल करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। इस्लाम का नाम मत लीजिए, इस्लाम का नाम लेने से क्या होता है? नहीं महामंडलेश्वर जी गोरखपुरी साहब का मैं यहाँ बहुत मतलब स्वागत करूंगा और उनका धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने इस मंच पर यह आश्वासन दिया है,
उन्होंने कहा है कि मैं सारे बड़े धर्म गुरुओं को ये पत्र लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि जुमे के नमाज की तकरीर में वो समझाएं ऐसे जाहिलों को, ऐसे मूर्खों को, कि ऐसा थूकना जो है वो इस्लाम की संस्कृति नहीं है। और ये बहुत अच्छी पहल है। इससे पूरे देश के अगर बड़े बड़े मौलाना ये कहेंगे तो जरूर उनके दिमाग के जो जाले हैं वो खुलेंगे कि नहीं, ये इस्लाम नहीं सिखाता, या उनके दिमाग में किसी ने गंदगी डाली हुई है कि ऐसा थूकने से आप किसी को अपमानित कर देंगे तो वो सुधरेगी चीज। ये बहुत अच्छी आपकी पहल है गोरखपुरी साहब, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। लेकिन एक, हाँ जी, आप बोलिए। अब हम, मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान उस मोड़ पे आ चुका है कि यहाँ पर इस्लाम या सनातन या इन सबसे बढ़ के कहीं ना कहीं हम इंसानियत का सहारा लें। हम इंसानियत के सहारे अगर कोई बात करें तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब जी, बिल्कुल महामंडलेश्वर जी, मैं गोरखपुरी जी आ रहा हूँ। एक मेरा सवाल एड ऑन उसमें यह है कि आप उस पर भी जवाब दीजिए। आपने कहा कि कोई मजहब नहीं होता किसी इसका, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो इस्लाम है, आप तो बहुत अच्छे बात कर रहे हैं इस्लाम की, और हमें जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि इस्लाम तो बिल्कुल बेकार नहीं है, अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक दूसरा इस्लाम जब हम देखते हैं, जो हम सीरिया में देखते हैं, जो हमने हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में देखा, वो कौन सा इस्लाम है सर, और वो कैसी शिक्षा देता है? वो कौन लोग है? या तो इस्लाम को खराब कर रहे हैं, या आप जो कह रहे वो सही है, या वो जो कह रहे वो सही है? क्यों ऐसी दिक्कत है गोरखपुरी साहब? सर, मैं भारत देश में रहता हूँ और भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा अफगानिस्तान, सीरिया के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। वो किस तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं, उनका अपना नजरिया है, वो सही है गलत है, मैं उसका जजमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं ये जानता हूँ कि इस्लाम वो है जो दूसरे को फायदा पहुँचाए। इस्लाम वो है कि आप नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ ज़कात दीजिए, वो इस्लाम है। इस्लाम वो है कि आप रोजा रखिए लेकिन ऑफिस जाइए। इस्लाम वो है, मैं आपको बताऊं, मैं 35 बार का डोनर हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, और मैं जब ब्लड डोनेट करता हूँ तो जब ब्लड जाता है तो ये नहीं पूछता है कि ये मुसलमान को जा रहा है या हिंदू को। खुशी तब होती है जब गलत, मैं बाबा गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक के साथ मैं कार्य करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं 35 बार का डोनर हूँ। खुशी तब होती है जब तेरा ब्लड किसी को जाता है और वहाँ से खून आता है कि बेटा आपकी खून देने की वजह से मेरी बेटी की जान बच गई, बहुत धन्यवाद। ये इस्लाम है साहब। अफसोस की बात तो ये है कि ये जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये नाम से मुसलमान है, इनको इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इनको मैं गोरखपुरी साहब, यही हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ कृपया करके इस्लाम का नाम ना लेगा, आप इंसानियत के नाते बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और पूरा देश उसका सम्मान करेगा। और जो मुझे उन्होंने जो आपके एंकर महोदय हैं, उन्होंने वही बात कही है, वो कह रहा हूँ सर मैं, क्योंकि आप एक धर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक मजहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उसकी बात करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट मुस्लिम हूँ या मैं परफेक्ट भारतीय हूँ। आपने अभी किसी वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा हिंदू है, मेरी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ। हिंदू इसलिए हूँ कि 7वीं सदी में जब अरब भारत में आए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो हिंद नदी के किनारे रहते थे वो हिंदू हैं, तो उस हिसाब से तो मैं भी हिंदू हूँ। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। गोरखपुरी साहब, आप ये बात आपने बोल तो दी टीवी पे, लेकिन पता चले कल फतवा आ गया आपके घर पे। वो कई लोग कहते भाई, वो तो कहते हैं कि हिंदू हम तो तलवार रख दो हमारे गले पे, हम नहीं बोलेंगे। वो ओवैसी साहब कहते हैं कि भैया हिंदू हम तो है ही नहीं। योगी जी आपको टिकट देने वाले हैं, लग रहा है वही भाषा आप बोल रहे हैं जो हिंदू बोलता है। सर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं भारतीय मुसलमान हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मैं वो मुसलमान हूँ जो विवेकानंद को अपना आइडियल मानता है, मैं वो मुसलमान हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आइडियल मानता हूँ। इस्लाम संकुचित मजहब नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं हो सकता दूसरे के लिए अपने घर में जगह न रखे। इस्लाम वो मजहब नहीं हो सकता था जो लोगों की सोच है और जो ऐसे मुसलमान बहुत शानदार गोरखपुरी साहब, बहुत शानदार। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत का हर मुसलमान यही है, जो आप हमारे साथ बैठे हुए ये मुसलमान है। और जो कट्टरपंथी है, जिहादी है, हम उनको तो मुसलमान मानते ही नहीं, जैसे आपने कहा कि वो मुसलमान है ही नहीं। तो इसके लिए आपको लेकिन पहल करनी चाहिए, जिस तरह की आपकी पहल है, और आपने मुझे आश्वासन दिया है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको कि आप इसकी पहल करेंगे। संजय, मुझे लगता है कि वीके न्यूज की टीआरपी वीके न्यूज की टीआरपी इतनी बढ़ जाएगी कि इतनी छलांग लगाई जाएगी। मुझे लगता है कि आप इसको मेन शीर्षक बना के इसको हाईलाइट करिएगा और सभी को संदेश मिले। मैं कहता हूं नहीं, देखिए महन जी आपका भारत का मुसलमान क्या कहने वाला है और क्या कहेगा। मैं समझता हूँ कि गोरखपुरी जी ने जो आज बात कही है कि अगर ये ऐसी विचारधारा उत्पन्न होगी तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक दिन कामयाब होगा और इसमें राज करेगा। नहीं, बिल्कुल बहन जी, और मैं आपका शुक्रिया करता हूं वीके न्यूज के। लेकिन देखिए, हम टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं और हमारा जो मिशन है वो अलग तरह का मिशन है। और वो आप सब लोग जानते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं डिबेट में, बहस में, वो इस चीज को जानते हैं कि हमारी जो कोशिश होती है वो होती है कि किसी मुद्दे पर हम एक सार्थक बहस करें
उसका एक सार्थक विषय पर कोई उसका हल निकले, लोगों की चेतना जागृत हो, वो हमारा मकसद होता है और इसीलिए हम इस तरह के विषय उठाते हैं। हमारा विषय उठाने का ये मकसद नहीं होता है कि हम किसी को जलील करें। भोजपुरी साहब जो है वही बात बोल रहा है जो एक हिंदू चाहता है। जी 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 इंसानियत की बात बोल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है इनका और ईश्वर इनको बहुत आगे लेके जाए, इनकी विचारधारा उत्पन्न हो और समाज में ये फैले जिससे कि इनको भी कामयाबी मिले और समाज इसको समझने का प्रयास करे। महन जी और गोरखपुरी साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पिछली 3-4 डिबेट में इतना संपन्नता के साथ डिबेट हुई है कि मैं इसका सम्मान करता हूँ, इस चैनल का भी सम्मान करता हूँ। हालांकि मुझे कोई फिर आपका कोई एजेंट न बता दे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इस तरीके की विचारधारा के लोग को हमेशा डिबेट में लाया करिएगा जिससे कि समाज का थोड़ा शिक्षित हो समाज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हम कोशिश भी करते हैं। मैं आ रहा हूँ गोरखपुरी साहब आपके पास, मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ विद्रोही जी है, बहुत लंबे समय से जुड़े, मैं उनसे भी ले लूँ। विद्रोही जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, देखिए हम बहस कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादातर मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ते हैं और वो ज्यादातर गोरखपुरी साहब की विचारधारा के लोग होते हैं। वो कहते हैं कि हम भैया वो इस्लाम है नहीं हमारा तो इस्लाम जो है वो ये सिखाता है। ज्यादातर आपने भी देखा है, आप लगातार हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं, तो फिर वो इस्लाम कौन सा है विद्रोही साहब, और वो कौन लोग है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं और भारत को भी बदनाम कर रहे हैं। देखिए, बहुत मुझको लगता है शायद ये 2011-12 की बात है जी। स्वर्गीय डॉक्टर कल्बे सादिक जी का एक कार्यक्रम था बाराबंकी में जी, तो उसमें मैं शामिल हुआ था जी बाराबंकी में। जी जी। तो उसके बाद मैंने करीब 4-4.5 घंटा उस प्रोग्राम में मैं रहा और फिर मेरे मन में कुछ आया तो मैं वो आयोजक है अपने साथी हैं पत्रकार रिजवान मुस्तफा जी बाराबंकी के जी, मैंने उनसे कहा कि आज मैंने तकरीर सुनी है, क्या मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ, लिखूं? तो फिर मैंने लिखा था जी, और उसकी हेडलाइन थी ज्ञान, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक संत कल्बे सादिक। और बहुत अखबारों में छापा और काफी जो है उर्दू के कुछ अखबारों में भी छापा, पोर्टल में भी छापा जी। और उसमें उन्होंने एक बात कही थी करबला के युद्ध का जिक्र करते हुए कि मुसलमानों तुम ये बताओ कि हजरत के नवासे को मारने वाले क्या बजरंग दल के थे, आरएसएस के थे या भाजपा के थे जी? उसमें कोई मोमिन था, कोई नमाजी था और सब अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे जी। तो मुझे लगता है कि वो लड़ाई जिसने अपने पैगंबर के परिवार के लोगों को नहीं बख्शा, जिन लोगों ने, उनके हाथ में एक इस्लाम का झंडा है और एक उनके हाथ में झंडा है जो उनको मानने वाले थे जी। जैसे हम लोग क्या भी देखिए, शिव के भक्त रावण भी था और शिव के राम भी थे जी। तो ये सदियों से अच्छाई और बुराई की जंग है जी, लेकिन कौन खड़ा किसके तरफ है ये फैसला करिए। आज के हालात में हम लोग बिल्कुल ये तय करें, बिल्कुल मैं तो सावधानी से हर बात कहता हूँ, सुनील जी आप जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल किसी गैर परिचित ठेले वाले से सब्जी केला टिकला लेना बंद है। पहले तमाम दुकानें थी जहां से हम लोग रोटी भी ले आते थे, तंदूरी रोटी, अब सेलेक्टेड दुकान है वहां से लाया जाता है। पहले तो होता था कहीं से भी जाए, यहाँ भेड़ तो वहां से ले लो, लेकिन नहीं, जब से ये घटनाएं आई हैं तब से बिल्कुल सेलेक्टेड। और उसमें 2-3 फल वाले हैं जो मुस्लिम हम लोग के बहुत अच्छे परिचित है, उनके यहाँ से लेते हैं, जो दुकानें वहां, क्योंकि कोई भी आदमी जूठा और थूका और गंदा नहीं खाना चाहता है, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस पंथ का मानने वाला हो। ये कौन गंदे लोग हैं जो थूकते हैं, थूक को खाते हैं, थूक को खिलाते हैं? वो अगर अभी मान लीजिए कपिल शर्मा है या कपिल मिश्रा है, उनको तो अवेयर करना पड़ रहा है दिल्ली के लोगों को। यहाँ अपने आप अवेयर है, गोरखपुर में भी है, गोरखपुरी जी पूछ लीजिएगा कि जो दुकानदार गंदा रखेगा मिठाई, उसके यहाँ कौन खाएगा भाई? उसका ना हिंदू खाएगा ना मुसलमान खाएगा, कौन नहीं खाएगा? आम आदमी कैसे गंदगी खा लेगा? तो जिस अब क्या है दिक्कत कि अगर नहीं, लेकिन जैसे अरविंद जी मैं इसी पे आप आगे आ रहा हूं और ये जो आपने सवाल उठाया इसी से मैं आगे, लेकिन क्या ये नहीं हो रहा कि सारा का सारा फिर, क्योंकि वो टोपी लगा के थूक रहा है, दाढ़ी बढ़ाकर थूक रहा है, तो क्या लोगों के मन में परसेप्शन नहीं जाएगा कि वो अपने जो गंदगी है उसके चक्कर में पूरे समाज समुदाय को, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी शक शुबे के घेरे में आ गया, उसका भी कारोबार चौपट हो जाएगा?
बिल्कुल सुनील भाई, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे लोगों ने अभी कहा ना, आदित्य जी ने भी कि उस व्यक्ति की गलती होती है, दिक्कत कहाँ हो रही है। अभी मान लीजिए कोई एक फल वाला है जिसका नाम जो मुस्लिम है, और उसको कोई पकड़ने की ठूक रहा है या रोटी वाला, और उसको घेर के, जैसे गुरपुरी भाई ने कहा उसको तत्काल लोग देख के अगर उसको कहने लगे तुम गलत क्यों बवाल है, तो एक बिल्कुल समझे बर्रैया के झुंड की तरह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां फिर कोई बात ही नहीं सुनता है। तो इसलिए उनमें, भाई आप संविधान में हो, अगर कोई रोटी में थूक लगा रहा तो आप FIR कर दो। हिंदू लोग, बहुसंख्यक आबादी यही तो, जो समझदार मुसलमान वो भी यही कहेगा कि शिकायत करेगा थाने में। और दूसरा उसका उपाय है कि ऐसे लोगों से के पास जाए ना। अब जावेद हबीब ने जो थूका है ना, उसका खामियाजा आप ग्राउंड पर देख लीजिए कि जो लोग उस न्यूज को ढूंढ रहे हैं, वो लोग मुस्लिमों के हेयर कटिंग सैलून से कम से कम 1-2 बार दूरी बनाए रखेंगे। कोई भी अपने माथे पर गंदगी नहीं लेना चाहेगा। कोई जावेद हबीब के यहाँ तो कोई मुसलमान भी नहीं जाना चाहेगा। जी मुसलमान को भी डर होगा कि विद्रोही जी, जावेद हबीब के तो वीडियोस है ही, लेकिन कुछ वीडियोस और हमने निकाले हैं, उसमें जो फेस मसाज कर रहे हैं कुछ लोग, वो उसमें भी थूक कर फेस मसाज कर रहे हैं। तो वो जावेद हबीब नहीं है, वो तो छोटे सैलून वाले लोग हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरह का काम हो रहा है। जी नहीं, अब ये आएगा तो अब धन्य होंगे वो लोग जो मसाज कराने। अब तो सबसे अच्छा समय है जो एक किनारे सड़क पर जो गरीब तबके का आदमी बिना AC और बिना कूलर के खुले में अगर रख के कर रहा है, वो आपका 30 रुपए में बाल भी काट देगा, अजान भी बना देगा, वो थूकेगा भी नहीं। उन लोगों के पास जाइए। ये तो जो जाएंगे सानो शौकत वाले लोग जिनके पास इफरात में पैसा है, जो थुकवा करके आएंगे, वो घर में आकर के नहा धो के पवित्र हो जाएंगे, वही जाएंगे ना। इस तरह की घटना के बाद कोई समाज ठीक विद्रोही जी, जो पॉइंट आपने उठाया, बहुत जायज पॉइंट उठाया। संदीप जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनसे गैर राजनीतिक एक सवाल लेता हूं इसी को लेकर। संदीप जी, आपको नहीं लगता है कि जैसे जावेद हबीब का जो मामला हुआ और ग्राउंड पर क्या हुआ, आपकी जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसी का शासन है मध्य प्रदेश में, वहां पर तो बाकायदा ऐलान किया गया, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, इंदौर के विधायक है, कैलाश जी के पुत्र है आकाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा जी है और करणी सेना है, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि 48 घंटे के अंदर जावेद हबीब के सेंटर सारे बंद हो जाने चाहिए, जो नहीं होंगे उनको हम तोड़ फोड़ के बंद कराएंगे। तो नतीजा ये हो रहा है, क्योंकि जावेद हबीब की जो फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग हैं वो सारे मुसलमान नहीं है, वो कुछ हिंदू भी है, तो उन्होंने बेचारों ने अपने बोर्ड वोर्ड फोड़ दिए और कह रहे कि अब हम अपने नाम से चलाएंगे दुकान। तो जावेद हबीब साहब की दुकान बंद हो ही रही है, लेकिन जो आर्थिक नुकसान बाकी जो लोग हैं, अब सैलून में वो कह रहे कि नहीं मुस्लिमों के सैलून में ही नहीं जाना है। तो ये जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, मैं गैर राजनीतिक आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या समाधान लगता है, एक वकील के नाते, आप वकील भी हैं, क्या समाधान लगता है और क्या पहल करनी चाहिए इस्लामी जो धर्मगुरु है उनको, कि ये जो फजीयत हो रही है और जो एक आर्थिक बहिष्कार की ओर एक लोग बढ़ रहे हैं, उससे बचा जा सके? देखिए, मैं अरविंद विद्रोही जी के बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विषय को रखा वो काफी काबिले तारीफ है। और हमारे मित्र मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी अच्छा बोल रहे थे। हम सब लोग अच्छी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं और एक दूसरे के बिना बुराई किए कर रहे हैं। ये तकनीकी समस्या भारत के अंदर आई है, इसको मैं तकनीकी शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो मानसिकता है, अगर मानसिकता एक दूसरे के प्रति बेहतर भेदभाव या बेहतर वातावरण बनाने का नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अपना स्वयं का नुकसान कर, हम अपने समाज को स्वयं डर के साए में भेज रहे हैं, या अपनी एक जो सोच है उस सोच को हम छोटा कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, जो आज आप के वीके न्यूज ने जो दिखाया हम लोग देख रहे हैं, कोई भी भारतीय, कोई भी सभ्य समाज, वो किसी भी जाति धर्म का हो, इसको स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई उसे थूक के खाना खिलाए, कोई उसे थूक के उसका बाल बनाए, कोई उसे थूक के उसका फेशियल करे। तो हमें लगता है कि जो लोग भी हैं देश में, जो उन्होंने देखा या जो लोग इससे प्रभावित हैं या जो लोग हैं, तो एक तो सामाजिक तौर पे तो बहिष्कार होना ही चाहिए। इसलिए बहिष्कार होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता, तो लोकतंत्र में सिर्फ बहिष्कार ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से उसको, उस व्यक्ति को उसकी गलतियां बताई जाती हैं, उसको वो स्वीकार करे तो उससे वो बड़ा होता है। तो हमें लगता है कि जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, जिस लोगों की बात कर रहे हैं, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, उनको स्वयं अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनसे गलतियां हो रही हैं और आगे वो ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। नहीं तो समाज तो सब तरह से है, अच्छे लोग भी समाज में हैं, बुरे लोग भी हैं, उनको ठीक करना आता है। अगर बच्चा गलती करता है तो टीचर भी उसको मारता है, घर में आएगा तो
पिता को पता चलता है तो पिता भी उसकी पिटाई करता है, घर वालों को संभलने का संवरने का मौका देता है। नहीं, फिर कुल मिला कुछ लोग तो दुबे जी ऐसे कह देते कि लड़के गलतियां हो जाती है, माफ कर देना चाहिए, कुछ लोग तो ऐसे भी है ना। वो स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि दंड कभी कभी दंड की भी आवश्यकता होती है समाज में। समाज दंड देने के बाद भी लगता है दंड पाने वाले को कि बहुत लोगों को लगता है कि उसको दंड भी दिया गया तो मेरे साथ अन्याय हुआ। फिर मैं इसको जाति धर्म में बांट के नहीं देखना चाहता हूँ। ये काम कांग्रेस के साथी और मित्र का है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये साहब जो हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं कह रहा हूँ कोई कहीं का हो, किस जगह का हो, उसको सभ्य समाज में रहना तो बेहतर ढंग से रहना है, अनुशासन में रहना है, और अनुशासन हम सब लोग के लिए है। इसलिए मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण न देते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि हर धर्म के लोगों को चाहिए या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने वालों को चाहिए या अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनको स्वयं में नियंत्रण रखना पड़ेगा, स्वयं में सुधार करना पड़ेगा और स्वयं आदर्श प्रस्तुत करने पड़ेंगे। बिल्कुल, हमारे भाई गोरखपुरी कह रहे हैं। जी बहुत दुबे जी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अगर आप हमारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं वहां अगर देखेंगे तो ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर जो पूजा का कलावा बेचते हैं, जो हमारे घर में राखियां आती है, वो राखी बनाने वाले, बेचने वाले, यहाँ तक कि हमारे जो ईश्वर है आराध्य, उनको जो हम परिधान पहनाते हैं वो तक बनाने वाले इस देश में मुसलमान ही हैं, और उनसे बेहिचक हिंदू जो है वो खरीद कर लाता है। आज तक इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। यही हमारे सनातन की खूबसूरती है कि वो बहुत कहा जाता है कि सहिष्णु है, वो इतना कुछ होने के बाद भी वो इसका विभेद नहीं करता है। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं आ रही है उसके बाद एक शंका, मन में शक शुबा होना जाहिर है। और लोग जैसे कि कहा विद्रोही जी ने कि अब हबीब के पास जाने से, भला ही हबीब वहां मौजूद नहीं है लेकिन उसका नाम है, चूंकि तो वहां जाने से लोग डरेंगे कि यार पता नहीं हमारी तो आंखें बंद होगी मसाज के वक्त और पता नहीं ये क्या कर दे, तो अब डर लगेगा और उस डर में जो नुकसान होगा वो अलग बात है। मैं त्रिपाठी जी के पास जाना चाहूंगा, कांग्रेस से त्रिपाठी जी मैं भी चाहता हूं कि आज आप राजनीतिक लाइन न ले, इस पर आपने ली थी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो है आपको नहीं लगता है कि ऐसे खिलाफ राजनीतिक प्रश्रय न देकर, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर ज्यादातर समस्याएं अगर इस देश में हैं तो मैं ये कहता हूं मंच से, और आप भी मानेंगे और विद्रोही जी भी मानेंगे कि राजनीतिक नेता जो है ज्यादातर समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि एक अपराध होता है लेकिन आपकी राजनीति के लिए वो फायदेमंद है तो उस अपराधी के बचाव में आप उतर आते हैं। कोई नेता कहता है बच्चे हैं, गलतियां हो गई, उनसे माफ कर देना चाहिए, हो जाता है। तो आपको नहीं लगता क्योंकि आपके राजनीति को सूट नहीं करता है तो थूकने वाले का भी आप समर्थन कर देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के भी आप साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये राजनीतिक लाइन जो है वो हमारे देश में समस्याओं की जड़ है, आपको नहीं लगता त्रिपाठी जी? देखिए, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक इसको राजनीति से दूर रखते, तो मैंने पहले ही कहा समाज से उन व्यक्तियों का बहिष्कृत होना जरूरी है जो ऐसा घृणित कार्य करते हैं, ये निंदनीय है। अभी जैसे विद्रोही जी ने बताया कि मुस्लिम भी नहीं जाएगा जावेद हबीब जी के पार्लर में, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि कोई उनके ऊपर थूक के बाल काटे या थूक के मसाज करे। तो ऐसे लोग क्या कोई जाना नहीं पसंद करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। और आपने भी कहा कि ये देश सहिष्णुता का देश है। इस देश में कितने परिधान ईश्वर के मुसलमान बनाते हैं, कितने मूर्तिकार हैं जो मुसलमान हैं, तमाम हम देखते हैं। वेस्ट बंगाल से मुस्लिम्स आते हैं और यहाँ पे दुर्गा पूजा में मूर्तियां बनाकर जाते हैं। तो ये एक सहिष्णुता का देश है, यहाँ धर्म पे बात ना करके। और जैसे कि गोरखपुरी जी ने कहा कि वो खुद ही इस पे एक्शन लेंगे और फतवा जारी करवाएंगे, तो ऐसे जब ऐसी बात करेंगे मुसलमान युवा जो पढ़े लिखे हैं, त्रिपाठी जी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा समय कम है, लेकिन आपने भी बहुत अच्छी बात की और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी की ओर से अगुवाई करते हुए इस तरह के तत्वों के खिलाफ आप आगे आएंगे और अपने नेताओं से भी कहेंगे कि ऐसे तत्वों को राजनीतिक प्रश्रय देने के बजाय उनके खिलाफ खिलाफत करें हम। गोरखपुरी जी, एक अंतिम कमेंट मैं आपसे लूंगा 30 सेकंड में, आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे जाहिल लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? 30 सेकंड। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि एक ऐसे विषय पे आपने आज बात की है जो वर्तमान समय की जरूरत थी। दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आखिर में कहूंगा, अभी हमारे त्रिपाठी जी ने मुझसे सवाल किया था तो मैं उनसे कहूँ कि अभी एक मामला हैदराबाद से उठा था, इस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बड़ी संजीदगी से उसको एक संज्ञान में लिया कि हम उस शादी के शरीक नहीं होंगे, वो निकाह नहीं कराएंगे जहाँ पर दहेज का मामला आएगा। तो इसी तरीके से एक अभियान चलाना चाहिए और मैं बड़ी जिम्मेदारी से करा कि मैं भी इसके लिए कोशिश करूंगा।
हमने चलिए। कोरोना काल में जी। मुसलमानों से एक अपील की ठीक थी गोरखपुर कि जी, आप मैं माफी के जकात का साथ पहला- आपको रोक रहा हूं और तमाम मेहमानों से माफी चाहूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका तमाम मेहमानों का कि बहुत एक सकारात्मक आज बहस हुई इस विषय पर और सबने एक सुर में यह माना कि ऐसे जो थूक जिहादी, तो जो थुकलिकी लोग हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना ही चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। और ऐसे लोगों की वजह से पूरा समाज, देश, धर्म सब कुछ बदनाम हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर जो धार्मिक गुरु है उनको भी सामने आना चाहिए। बात बात पर फतवा देने वाले लोग ऐसे लोगों पर भी फतवा दे दे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हर मसले का हल कानून नहीं है। आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।